हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मुगल काल से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मुगल काल की राजभाषा कौन थी, यानी क्या थी? फारसी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता? फूरत बंदरगाह को। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो फरकार के नाम से। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, जो इन्होंने मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी। मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दशवंत। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा। मुगलों में नवरोज का त्योहार कहाँ से मिला? फारसियों से। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं की। किस मुगल बादशाह की सेना में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब की सेना में सर्वाधिक हिंदू, सबसे ज्यादा हिंदू थे सेनापति। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? जहांगीर ने। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। गुण समंदर की उपाधि किस शासक ने धारण की? शाहजहां ने। जाप्ती प्रणाली का जन्मदाता कौन था? फिरफा फूरी। दीन पनाह नगर की स्थापना किसने की? हुमायूं ने। और 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश के शासक को। 6 अप्रैल 1556 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अकबर और हेमू चंद्र विक्रमादित्य के बीच। अंतिम रूप से मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर को समाप्त किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। अकबर के युवावस्था में उसका फरच्छा कौन था? बैरम खां, जिसे अकबर ने अपने कुछ सिपाहियों द्वारा मरवा दिया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? रानी दुर्गावती का। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का। अकबर ने कठाभरणवाड़ी की उपाधि किस संगीतज्ञ को दी थी? तानसेन को। अकबर ने किसे कविराज की उपाधि दी? बीरबल को। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म प्रारंभ किए 1582 में। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा था, जो कि उनके दरबारी थे। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है, किसके द्वारा लिखी गई है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? कंधार के लिए। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। औरंगजेब पर गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले किस स्थान का गवर्नर था? दक्कन का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो दार उल इस्लाम। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विभाजित किया? बीजापुर व गोलकुंडा को। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल ने। किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को मुगल शासक का स्वर्ण युग कहा है? एल श्रीवास्तव ने। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा की प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान का। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? पानीपत के प्रथम युद्ध से। किस राजपूताना राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ के राजकुमार महाराणा प्रताप ने। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी? सन 1699 में। किस विद्वान मुसलमान का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान ए खाना का। किस शासक के दौरान
किस शासक के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य की सीमाएं सबसे ज़्यादा विस्तृत हो गई? औरंगजेब। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की? जहांगीर ने। किस शासक ने न्याय के लिए अपने महल में सोने की जंजीर लगवाई? जहांगीर ने। किस शासन किस शासन शासक ने अपने पिता को कैद में डाल दिया? औरंगजेब ने। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। किसके शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह सूरी के समय। किसने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया? जहांगीर ने। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? राजा राम। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अबुल फजल ने। किसने चौफा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? शेरशाह सूरी ने। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह द्वितीय। कौन सा बादशाह सप्ताह के 7 दिन अलग अलग कराया? हुमायूं। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद्दौरानी का मकबरा, बीबी का या फिर उसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। चंदेरी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? बीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर को कहाँ दफनाया गया? लाहौर में। जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? 22 वर्ष का लगा था। दास प्रथा का अंत कब और किसने किया? तो 1562 ईस्वी में अकबर ने किया था। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अब्दुस समद के द्वारा। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह के द्वारा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने किया था? शाहजहां ने। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। धर्मत का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? विक्रमादित्य की। और पानीपत के युद्ध में बाबर की जाति का क्या कारण था? सैन्य कुशलता। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। बाबर के मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह किसमें है? मुबायिन में। बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। बिलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? कन्नौज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण कब पूरा हुआ? 1575 ईस्वी में। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? बाबर। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को, जो कि एक पंडित थे, हिंदू थे वो। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडी। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। शेरशाह की बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का क्या उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, क्योंकि उसने सभी हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने।